नमस्ते। आज की इस वीडियो में 3 मुख्य बातों पे चर्चा करूंगा। पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी ओर से एक गिफ्ट। मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी descriptivetest.com से तैयारी कर रहे थे, अगर आप में से किसी को भी चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, पीआरटी में, टीजीटी में, पीजीटी में और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हो, या फिर वो नॉन टीचिंग में जेएसए हो, हॉस्टल वार्डन हो, लाइब्रेरी साइंस हो, किसी का भी तैयारी कर रहा हो, लिटरली किसी का भी तैयारी कर रहा हो, वी हैव ऑल द कोर्सेज। अगर आपको जानना है कि आपका कोर्स है या नहीं है अवेलेबल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक लगा दिया है descriptivetest.com/enroll के नाम से। आप उस लिंक पे जाइए और वहां जाके आप देखिए कि आपका कोर्स अवेलेबल है या नहीं है और एनरोल करा लीजिए। बाय द वे, जितने भी मेरे descriptivetest.com के स्टूडेंट्स थे या लोकेश सर नोट्स के स्टूडेंट्स थे, उन सभी को मेरी ओर से होली का गिफ्ट ये है। मैं होली के गिफ्ट में वो नहीं लाता कि भाई डिस्काउंट ले लो, 15%, 20%, 25% डिस्काउंट नहीं। मछली बाजार नहीं है ये, है ना। पहले ही फिक्स रेट रखते हैं भाई। पहले ही पता है कि मेरा कोर्स, मेरे को मालूम है कि लाइक इतने में मेरा काम चल जाएगा। आई अंडरस्टैंड। Each and every student will get 10 full mock test with having both objective questions and descriptive questions। उसको भी मैं दिखाऊंगा कैसे लगाना है। पूरी वीडियो देखिए ध्यान से, आपको क्या क्या मिलेगा 499 में वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों। ये एग्जामिनेशन केवल आपका नहीं है, केवीएस एनवीएस का। जैसे मैंने बताया कि मैं खुद 241 मेरे 241 मार्क्स मेरे टीयर 1 में आए। मैंने प्रूफ दिखाए थे अभी, है ना, कुछ देर पहले आप लोगों को। अगर आपको देखना हो तो मैं दिखा भी देता हूं। मैंने शायद लगाई होगी स्लाइड, नहीं लगाई है, मेरे को मालूम नहीं। हाँ, ये रहे। यू कैन क्लियरली सी दैट आई हैव स्कोर्ड 241 मार्क्स, राइट, एंड आई एम शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2। सी बात यहां पर है कि अगर मेरे को टीयर 2 पास करना है, मैं कितने का टारगेट मैं खुद लेके चल रहा हूं, राइट। बिकॉज मेरे को ये पेपर हर हाल में निकालना है, अच्छे रैंक से निकालना है। मेरे को इसलिए नहीं निकालना है कि भाई मेरे को ज्वाइन करना है, वो मैं बाद में सोचूंगा कि मैं इंटरव्यू देने जाऊं या ना जाऊं। मेरे को इसलिए निकालना है बिकॉज ये 3 टायर की सिस्टम पहली बार हो रहा है। एंड एज इफ आई एम गिविंग कोचिंग टू समवन, टू माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे खुद मालूम होना चाहिए कि एज अ स्टूडेंट आपको कैसा बिहेव होता है, कैसा लगता है। एंड एक और अच्छी बात है कि यार मेरे को चांस मिला, मेरी एज अलाउ करती है तो मैं जा रहा हूं, राइट। खैर, मेरा इसका कोई ऐसा पर्पज नहीं कि आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस एंड ऑल, राइट। लिटरली अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं यहां पर एडमिट कार्ड्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडमिट कार्ड्स अब रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। केवी ने पहले अपने सिटी ईएमआरएस ने सिटी इन्फॉर्म कर दिए। केवी 10 दिन पहले कर देगा। एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले आएंगे, प्रॉपर जो एडमिट कार्ड होते हैं, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल, राइट, याद रखिएगा। नाउ लेट्स कम टू कि प्रायोरिटी क्या रखें, तैयारी कैसे करें। अब भी जितना ज्यादा हो सके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लगाओ। किसी की भी राइटिंग की, जो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को एक बार, ठीक है, कि किस स्केल पे जाके स्टूडेंट जो है वो काम कर रहे हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, एक बार सभी लोग देखो ध्यान से, ठीक है। यस, सी दिस इज द मेल, राइट, जो हम स्टूडेंट्स को मतलब स्टूडेंट्स की ओर जाते रहते हैं। इफ यू सी तो लास्ट के ध्यान से देखो कि क्या क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं हाइड कर लेता हूं ईमेल आईडीज उनकी, ठीक है, स्टूडेंट्स की, बिकॉज मास ईमेल आईडीज है, राइट। नोट्स जा रहे हैं, राइट, स्टूडेंट्स को रेगुलरली, ठीक है, डिलीवर्ड देख रहे हो। स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग नोट्स। आप देख रहे हो हर एक मिनट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टूडेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको और ओल्डर दिखाऊं, यू कैन क्लियरली सी दैट मॉक टेस्ट लगा रहे हैं स्टूडेंट, फुल मॉक टेस्ट है ये, है ना। तो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे जाके तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एंड descriptivetest.com से कर रहे हैं। एंड बहुत मैसिव लेवल पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं तैयारी करने। एंड दिस इज अ गुड न्यूज। एंड लाइक मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छी न्यूज है मेरे लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूं ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। सबसे पहले आप करीब इस पेज पर आते हैं, ठीक है। आपको जो लिंक मिलेगा, आप इस पेज पर आते हैं, एनरोल वाले पेज पे। यहां आप देख सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन अवेलेबल है या नहीं है। यहां पे सारे एग्जामिनेशन अवेलेबल करा रखे हैं, जो भी हमारे अंदर हैं, जो यहां पे लिखे हैं वो अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और किसी को कोई एग्जामिनेशन चाहिए भी हो तो जो नंबर नीचे आ रहा है, आप मेरे को कॉल करेंगे, बोलेंगे कि सर मेरे को ये एग्जाम भी चाहिए, अवेलेबल करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस अवेलेबल हैं। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं descriptivetest.com पे ऑलरेडी एक एनरोल्ड स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए कैसा चलता है। मेरे सामने कैटेगरीज आ गई। जैसे मान के चलो मैं टीजीटी कैटेगरी को दिखाता हूं। अच्छा, टीजीटी कैटेगरी में भी हमने केवीएस में, हमें पता है कि सोशल साइंस का सिलेबस अलग है, तो देखो केवीएस सोशल साइंस अलग रखी है, ईएमआरएस में अलग है, तो हमने ईएमआरएस सोशल साइंस अलग रखी है। इतनी बारीकी से काम करा है।
जब मैं बात करूंगा सोशल साइंस पे, जैसे मैं क्लिक करता हूं फॉर एग्जांपल, तो ये पेज आ जाता है आपके सामने, ठीक है। इस पेज को ध्यान से देखो, मैं हाइड कर लेता हूं, सॉरी अपने आप को हाइड करना है भाई मुझे, है ना। तो इस पेज में आप ध्यान से देखो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन आ रहा है, प्रैक्टिस, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव, स्टडी नोट्स, फुल मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, क्वेश्चन बुक, मर्ज पीडीएफ एंड व्यू हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम के पैटर्न दिए हुए हैं ताकि आपको समझ में रहे, आपको क्लैरिटी रहे कि मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है आपको, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि भैया सिलेबस क्या है। और ये सिलेबस लिखने का एक और नीचे एक पर्पस है कि यार हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम ये सब कवर कर रहे हैं अंदर, है ना, स्टूडेंट को एक क्लैरिटी रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं, और ऐसा हर किसी के साथ है, अगर आप टीजीटी साइंस खोलेंगे तो वहां पे आपको टीजीटी साइंस का सिलेबस दिखेगा, एग्जाम पैटर्न दिखेगा, ठीक है। अगर आप पीजीटी फिजिक्स खोलते हैं, मान के चलिए फॉर एग्जांपल, आप मान के चलते हैं हम पीजीटी फिजिक्स खोल लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, ये मेरी लॉ का कैटेगरी, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं यहां से, है ना, चेंज सब्जेक्ट से मैं पीजीटी का कर लेता हूं, ठीक है। तो अब मैं पीजीटी फिजिक्स जैसे मैं ओपन करना चाहूं तो, ठीक है, आपको अलाउ रहेगा कि आप टीजीटी पीजीटी में स्विच कर सकते हैं, यहां से अपनी प्रोफाइल के यहां से आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सो अब अगर मैं मान के चलो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलो दिस इज हाँ सिलेबस, जैसे पीजीटी फिजिक्स है तो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज पीजीटी फिजिक्स, ओके। तो इस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हैं, आप अपना बेसिकली अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो मान के चलो मैं टीजीटी साइंस का स्टूडेंट हूं एंड मुझे एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है। पहले मैं फुल मॉक टेस्ट पे क्लिक करूंगा, पूछेगा कि यार केवी पैटर्न पे लगाना है, एमआरएस पैटर्न पे लगाना है, मैं केवी पैटर्न पे लगाना चाहता हूं। अब मैं मान के चलो एक अटेम्प्ट ये जैसे मैंने कर लिए, तो ये अटेम्प्ट कर चुका हूं। अगर आपको जैसे तीसरा लगाना है, मुझे फुल मॉक टेस्ट थर्ड लगाना है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है, ये मेरे लिए वो जगह बना रहा है जहां पर मैं अपने आंसर्स प्लेस करूंगा। सी, आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को लेना सबसे बड़ी डिफिकल्टी है ऑब्जेक्टिव आंसर्स के साथ। तो एक क्लैरिटी देगा और मेल भी कर देगा आपको, जैसे मुझे यहाँ पे मेल कर देगा, यहाँ भेज@gmail.com पे मेल कर देगा, ऐसे ही रैंडम एक ईमेल है, यहाँ पे ईमेल कर देगा कि भैया मेरा मॉक रेडी है। आप देख रहे हो इसने लोड कर लिए क्वेश्चन, तो ये 70 क्वेश्चंस को लोड करने में करीब 4 से 5 मिनट लेता है, लेकिन कर देगा। लेकिन अंदर कैसा दिखेगा मैं एक बार दिखा देता हूं, जैसे कि हमने कर रखा है। तो मैं अटेम्प्ट करता हूं, ये नेक्स्ट किया मैंने, ये नेक्स्ट किया, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, ये देखिए आपको न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो आपको हर तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो आपको 100% देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ये कॉलम वाले मैच सही मिलान करें वाले क्वेश्चन 100% मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस मिलने के साथ, ठीक है, मान के चलो मैं कुछ अटेम्प्ट भी कर देता हूं, ठीक है। ये मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, कुछ भी अटेम्प्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही मार देते हैं यार, क्या पूछ रहा है, ठीक है, कौन सी दिक्कत आ रही है। ये मैंने अटेम्प्ट कर दिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, जब मैं, क्योंकि 60 में से वो स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे देखो आ रहा होगा, मार्क कर रखा अलग से, ये देख रहे हो अलग ब्लू कलर कर रखा है ताकि ये पता रहे। अब ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक, मैं इसमें कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, एक इमेज है ना, कोई इमेज है मेरे पास, कोई भी इमेज अपलोड मार देता हूँ, मैंने ये मार दिया अपलोड, है ना। पहला क्वेश्चन की इमेज अपलोड हो गई, ऐसे दूसरे की कर देंगे आप, ऐसे तीसरे की, हर एक में आप 2 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऐसे आपने मान के चलिए 10 क्वेश्चन की इमेज अपलोड कर दी एंड अब आप सबमिट कर देते हैं टेस्ट। जैसे आप पेपर को सबमिट करते हैं, आपके सामने ये इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, और ये कुछ देर में, क्योंकि आपके जो आंसर्स जो है वो आपके नंबर बता देता है। मेरे नंबर आए -1.2%, ठीक है। मेरी रैंक दूसरी, बिकॉज अभी किसी ने लगाया नहीं होगा, आज से लगाना स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पर लीडर बोर्ड दिखाएगा ताकि आपको पता चलता रहे भैया टॉपर के कितने नंबर आए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन दिखा देगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ये सब देखो। और आपको आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर आपको ये पूरा आइडियल आंसर दिखा रहा है, ठीक है, हर एक चीज का आइडियल आंसर क्या होना चाहिए। सो ये एक मॉक बनाए, और ऐसे 10 मॉक टेस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट के मिल रहे हैं, केवल मॉक थोड़े ना मिल रहे हैं। टीजीटी पे जाओ, साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने मन करे उतने प्रैक्टिस करिए हर एक टॉपिक पे। जो टॉपिक मैंने कवर नहीं किए वो रेड है, और जो कवर कर लिए उनके सामने कवर्ड और ब्लू लिखा हुआ आ रहा है, ग्रीन लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट टू मेक श्योर कि आप हर एक टॉपिक को कैसा कर दें, ग्रीन कर दें, राइट। हम ये चाहते हैं, लिटरली ये चाहते हैं कि आप हर एक टॉपिक को ग्रीन कर दें, कवर करें, ठीक है। फिर इसके साथ स्टडी नोट्स मिलते हैं, ठीक है। बट अब आई थिंक स्टडी नोट्स की उतनी ज्यादा नीड नहीं है तुम लोगों को, लेकिन अगर आपको फिर भी पढ़ाई करनी है, जैसे रिफ्रैक्शन की पढ़ाई करनी है,
तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इन स्टडी नोट्स को एज अ पीडीएफ, और ये पीडीएफ बन के रेडी, और आप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कुछ टॉपिक आपको कवर करना है, इट्स नॉट अ कंप्लीट। अब आप कहोगे कि सर क्या ये कंप्लीट है? यार ये नोट्स आपके टॉपिक्स को, जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको एनसीईआरटी से एक तरीके से आप मान सकते हो कि उनको निचोड़ है। अब यार पूरी बुक नहीं है ये, समझ रहे हो? तो ये नोट्स को एक नोट्स की तरह ही ट्रीट करना, ये एनसीईआरटी की बुक नहीं है, तो इनको एक नोट्स की तरह ही ट्रीट करना कि यार ये नोट्स है, ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड चीजें दी गई हैं, जैसे फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, इनके बारे में बता दिया, डेरिवेशन बता दिया स्नेल्स लॉ का, उस टाइप से, ठीक है, उसी हिसाब से आप इसको ट्रीट करना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे ट्रीट करना चाहते हैं लाइक इसमें सारी चीजें मिल जाएं, वो पॉसिबल ही नहीं है बॉस, ये नोट्स हैं, ठीक है, ना तुम्हारे पास टाइम ना मेरे पास टाइम। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हो आप हर एक टॉपिक पे, अगर आपका मन है कि यार मैं इन सारे टॉपिक पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लगा सकता हूं, लगाओ, है ना। इसमें भी आप 2-3 इमेजेस अपलोड कर सकते हो हर एक टॉपिक पे, ये मैं पहले दिखा चुका हूं, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसका एकमात्र पर्पज जो था, राइट, इट वाज नॉट टू अर्न मनी। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं बिना कहे, अपने स्टूडेंट्स के बिना कहे, इसमें 10 फुल मॉक टेस्ट हर एक सिलेबस के लिए नहीं लगाता। ये इसलिए लगाए हैं ताकि मेरे हर एक स्टूडेंट को ये मौका मिल सके कि वो तैयारी करे, वो पढ़ाई करे, याद रखना, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को ये मौका मिले। और ये प्लेटफॉर्म ही आप लोगों के लिए बना के दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत है अभी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को लिखो, A4 शीट पे लिखो, रूलर वाली पे मत लिखना, A4 शीट नहीं है, खरीद के लाओ, उस पे लिखो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और 10 फुल मॉक टेस्ट दिए तो 10 फुल मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो सबके सब, ठीक है, याद रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी डाउट आए तो मुझे बताना। अब खुश हो तुम सब लोग, है ना? तो देखो यार, प्लेटफॉर्म जब बनाते हैं ना तो उसके पीछे बहुत पर्पज रहता है, राइट। मैं लिटरली बता रहा हूं, ईच एंड एवरी क्वेरी, लाइक अभी हम बात कर रहे हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। अभी भी हम बात कर रहे हैं ना, जब मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज हो चुका होगा। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो इसमें इतने देर में स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। दिखा देता हूं मैं आप लोगों को एक बार, रुको एक सेकेंड। कहाँ से आता है? डिस्प्ले कैप्चर, ठीक है, इसे पूरी डिस्प्ले दिखती है, आपको देख रहे हो? जो भी मेरे को दिख रहा है वही एग्जैक्टली आपको दिख रहा है। देखो अभी हमने 29 मिनट पहले ये देखा था, इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी क्या आता है, ठीक है। सी स्टूडेंट्स कॉलोनियल रूलर सोसाइटी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स ये सारी की सारी चीजें पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। हर एक स्टूडेंट, देखो अभी 1 मिनट पहले भी किसी ने रिवॉल्ट 57 पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कोई केवल मैं ही हूं इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके साथ तैयारी करेंगे। अभी इसकी वेबसाइट से एक्सेस कर लो, ठीक है। और जब एक वेबसाइट से एक्सेस करोगे तो उसके बाद में हम इसकी ऐप भी लाएंगे। लेकिन देखो अभी जैसे मैंने अभी लगाया था, ये मेरी मेल आईडी है जिसको मैंने रिक्वेस्ट किया था, योर मॉक टेस्ट इज नाउ रेडी, यानी कि मैंने जो अभी रिक्वेस्ट डाली थी ना 3rd मॉक टेस्ट के लिए KVS के पैटर्न पर साइंस का, वो रेडी हो चुका है। अब मैं जाके वो अटेम्प्ट कर सकता हूं। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। मैं आ गया descriptivetest.com पर। अब वो 3rd मॉक मेरे लिए रेडी हो गया, मेरे को मेल भी आ गया है और वो रेडी है। देखो अब मैं उसे अटेम्प्ट कर सकता हूं। प्रैक्टिस फुल मॉक टेस्ट KVS पैटर्न, ये रहा अटेम्प्ट टेस्ट, आ गया ना, रेडी है ना। 70 क्वेश्चन है, 60 ऑब्जेक्टिव, 10 डिस्क्रिप्टिव, 150 मिनट, रेडी। 2 मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, 5 मिनट के अंदर हो गया। अभी वीडियो के अंदर आपके स्टार्ट किया और आपके सामने दिखा दिया। तो इतना शानदार प्लेटफॉर्म फ्लेवर, और हर तरीके क्वेश्चन बनाया, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के, छोटे छोटे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये टेबुलर वाले क्वेश्चंस बना रहा है, ठीक है। तो यार इससे ज्यादा तुम मेरी जान लोगे क्या 499 में, ठीक है। और कौन, तुम्हें बता दो ना कौन सी एक किताब है जहां से तुम दोनों चीजें कर लोगे। और अगर आप ये सोच रहे हो ना यार मैं तो खुद ही ChatGPT से कर लूंगा, कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो। लेकिन होगा क्या ना, ग्रेडिंग सेट नहीं है उसमें, CBSE के हिसाब से हमने ग्रेडिंग सेट करी है। आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर की नॉलेज है ना वो बहुत कम है। लाइक जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे प्रॉम्प्ट्स का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट्स क्या लिखी जाती हैं, ग्रेडिंग कैसे की जाती है, एवोल्यूशन कैसे किया जाता है, वो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, मचा दो। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी जाके एनरोल कराओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और क्या चीज़ चाहिए तुम लोगों को। जो चीज़ तुम्हें चाहिए होगी वो हम सब प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।